objectives, primary objective and secondary objectives, right? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है, जो ऑडिटर का मेजर टास्क है, जो मेजर काम है, व्हाट इज दैट? रिपोर्टिंग ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स, है ना, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज शोइंग ट्रू पिक्चर और नॉट। ट्रू पिक्चर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, मतलब क्या है, उसमें एरर एंड फ्रॉड है। सो एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ये हमने डिस्कस किया था, राइट? सो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को हम और एक नाम दिया है, दैट इज इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। व्हाई? बिकॉज दिस ऑब्जेक्टिव इज परफॉर्म व्हेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज डन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, टू चेक वेदर बैलेंस शीट ट्रू पिक्चर दिखा रहा है कि नहीं, P&L अकाउंट ट्रू प्रॉफिट दिखा रहा है कि नहीं, सारे कंपनीज एक्ट फॉलो किया है कि नहीं, प्रिंसिपल्स फॉलो किया है कि नहीं, ये सारा चेक करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? Okay, detection and prevention of error and fraud. So auditors should check carefully each and every statement. So if there is any error, that has to be detected. Errors मतलब क्या होता है, हमने स्टार्ट किया था, mistakes done unintentionally, we call it as error. Now we are discussing about types of error, जिसमें हमने पहला error अच्छे से डिस्कस किया था, that is error of principle. Okay, आज मुझे लगता है we are supposed to start with clerical error. एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने अच्छे से क्या क्या डिस्कस किया था, लेट अस जस्ट गो थ्रू वंस। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? नॉट ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेक्टली, हम उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था, इफ स्टॉक इज नॉट वैल्यूड प्रॉपर्ली, ओवर वैल्यू हुआ, अंडर वैल्यू हुआ, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। डेप्रिसिएशन प्रोविजन प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया या कम प्रोवाइड किया, दैट इज अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल। या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना या वैसा वैसा, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। वन मोर एग्जांपल आई कैन ऐड हियर, just I'll write, you can add up in your book also if you have written the points. So और क्या examples आ सकता है इसमें? Okay. So और क्या examples आ सकता है? I'll just write it down here. One more example can be not providing, okay, outstanding. Okay, मतलब we have not considered outstanding expenses in the books of accounts. Do you know students, जब भी outstanding रहता है, कोई भी expense हो, that has to be recorded. We call it as accrual concept. Okay, accrual concept. What is accrual concept? One minute. Okay. What is accrual concept? Accrual concept मतलब students, जब भी कुछ आउटस्टैंडिंग है या समझो, accrual concept, yes, if something is outstanding or something is prepaid, है ना, एक्चुअली आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, करंट ईयर में पे ही नहीं किया है, जब पेमेंट नहीं हुआ फिर भी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एंड P&L अकाउंट में उसको दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बाय रूल इट हैज टू बी कंसिडर्ड इन द करंट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, पेमेंट नहीं हुआ तो भी करंट ईयर बुक ऑफ अकाउंट में वो आना ही है, इसके लिए हम ये फॉलो करते हैं। इफ दिस इज नॉट फॉलोड, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने फॉलो ही नहीं किया, सो दैट इज वन मोर एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, नॉट शोइंग आइदर आउटस्टैंडिंग और नॉट शोइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ओके, सो क्लियर हुआ? Error of principle can be this kind also, not providing accrual or not following accrual concept. Okay, now let us move on students. Next, so error of principles, मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है ट्रायल बैलेंस में डिपिक्ट नहीं होता है। जब ट्रायल बैलेंस में डिपिक्ट नहीं होता है, इफेक्ट नहीं होता है, तो इजी है ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना या मुश्किल?
My question is, when any error is not shown or not depicted in the trial balance, whether it is easy for the auditor to find out or difficult to find out? Easy, Difficult. ma'am. Easy. Difficult. Easy, ma'am. Difficult, Easy. Difficult, ma'am. difficult, very good. Difficult. हाँ सानिया, थोड़ा concept clear होना चाहिए. Difficult होता है, क्यों difficult होता है? जब आप ट्रायल बैलेंस देखते हो, सानिया लिसन केयरफुली, व्हेन यू सी द ट्रायल बैलेंस, ये एरर हुआ है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है. जब ट्रायल बैलेंस टैली होता है, साफ सुथरा दिख रहा है ट्रायल बैलेंस ऑडिटर को, तो उसको लगता है अरे एवरीथिंग इज क्लियर, तो एरर कुछ नहीं रहेगा. बट देयर विल बी एरर, in hidden errors. Those hidden errors has to be found out by whom? Auditors. So तब उसको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ट्रायल बैलेंस देख के फायदा नहीं है, उसका खड्डे खोद के अंदर का बाकी जो भी रिकॉर्ड्स है, जैसे लेडजर्स है, जर्नल्स है, वाउचर्स है, ये सारे निकाल के चेक करना पड़ता है. So whenever any error is not having any effect on trial balance, then that is difficult for the auditor to find out. Tanya, hope it is clear. Yes, ma'am. Yes, okay. So वह जब ट्रायल बैलेंस में डिपिक्ट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा एरर्स को नॉन सेल्फ रिवीलिंग एरर्स, क्योंकि खुद सामने से बाहर नहीं आ रहा है एरर को, खड्डे खोद के वो एरर्स को हमें निकालना है. सो दैट्स व्हाई दीज एरर्स आर आल्सो नोन एज नॉन सेल्फ रिवीलिंग एरर्स. सो एरर ऑफ प्रिंसिपल इज वन काइंड ऑफ नॉन सेल्फ रिवीलिंग errors. Okay, now let us move on. Clerical errors में मैं आ रही हूँ. Okay, so ये कहाँ पे है? एक बार हम वापस चार्ट में जाएंगे. हम कौन सा डिस्कस किया अभी? So हमारा error of principle डन हो गया, right? Just a second. Okay. So now we have discussed error of principle. ये हो गया. अभी हम कहाँ जाएंगे? We are moving on to clerical error. Everyone are in track? क्लेरिकल एरर में कितना टाइप्स है? देयर आर 4 टाइप्स. एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कॉम्पनसेटिंग एरर, देन डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन. अभी हम एक एक करके ये चारों एरर को डिस्कस करेंगे, जिसमें again if you check out error of commission, there are 3 types in this. Okay, what are those? Mathematical error, casting error, posting error. तो अभी हम कौन सा डिस्कस करेंगे? क्लेरिकल एरर. क्लेरिकल एरर में पहला हम एरर ऑफ ओमिशन देखेंगे एंड एरर ऑफ कमीशन देखेंगे. होप दैट इज क्लियर बच्चों. सो लेट अस मूव ऑन नाउ. ओके, so next I'm going to So can you see the next screen? What is the next type of error we are discussing? Just see here. This is error of omission, जो हम अभी डिस्कस करें. ओमिशन मतलब क्या होता है? जनरली आप भी कभी एग्जाम में लिखते हो, प्लीज ओमिट दिस पेज. याद है? ओमिट. हाँ, मतलब क्या है? गलती से आपने गलती से आपने एक पेज छोड़ दिया है ना, तो टीचर को आप बोल रहे हो ये पेज मैंने गलती से छोड़ा है, आप ये ओमिट करो, आगे जाओ. So omission का मतलब क्या है? Not recording something, no, leaving something. That is omission. And spelling पे please ध्यान दो. There are one more vomit. What is this? Hope you know. है ना? What is that? हाँ, puking or vomiting. Yes, that is different. So please don't write vomiting. Okay, this is different. Omission का spelling ध्यान रखो. ओमिट जब लिखते हैं OMIT लिखते हैं, ओमिशन जब लिखते हैं उसका स्पेलिंग आता है OMISSION. ओके, so omission. What is omission means? Not recording the transactions. So omission में भी there are 2 types. Can you see that? What is that? Partial omission, complete omission. What is partial omission? Okay, please understand. बहुत interesting है ये. क्या होता है? All of you know, whenever accounting is done, there are double effect of any transaction. Double entry बोलते हैं ना? What is double entry? What is double entry system? Can anyone tell me fast? What is double entry system? What is double entry system?
Can anyone fast? हो जाएगा, आएंगे, रुको. अच्छा, तुबा जाइए. तुबा, can you hear me? Tuba, can you hear me? You can unmute yourself. I think I had given the option to unmute, no? Yes, I had given the option. Tuba, can you unmute yourself? Yes, she has unmuted. Can you answer? Maybe there is some network issues, I guess. Okay. No issues, Tuba. चलेगा. Network issue है तो problem नहीं है. Okay, I'll go to Purva. Purva, are you here? Purva. Purva, can you unmute yourself and talk? No. Ankita has joined, but Ankita has joined without. Yes, ma'am. Who is this? Pooja? Purva? Purva. हाँ, Yes, Purva. ma'am. अभी आ गई. Okay. Purva, can you answer what is double entry system? हम Ma'am, अकाउंटिंग it में is, करते थे, याद है? हाँ, what is double entry? entry of two different accounts. पक्का? Okay. Rahul, can you answer me? Rahul. राहुल सो गया. राहुल कुशवाहा, राहुल कुंदर. हाँ राहुल, आवाज नहीं आ रहा है लाउडली. हेलो. Okay, Jyoti has raised hand. Yes, Jyoti, you can answer. मैम उसका दो एंट्री होता है, इधर बोथ ऑन डेबिट एंड क्रेडिट एज वेल. हाँ, very good Jyoti. So double entry is nothing but, अभी याद आया पूर्वा, double entry is nothing but giving two effects of same transaction. एक अकाउंट हम डेबिट करते हैं, दूसरा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, है ना? So that is double entry system. अभी याद आया ना पूर्वा? Okay. So what if I do only one record? I will not record. For example, मैंने डेबिट करना भूल गई, सिर्फ क्रेडिट कर दिया. So what will happen then? Whether it is an error, बच्चों, it will become an error. If Yes. I only, Yes, ma'am. correct. If I only give one effect, if I will not give the other effect, that will become an error, and that error we call it as error of omission. And वो कौन सा omission है? Partial omission है, क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया, दूसरा मैंने एक डेबिट कर दिया एक अकाउंट को, बट क्रेडिट करना दूसरा अकाउंट को भूल गई. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. समझो कैश सेल्स है. कैश सेल्स है तो एंट्री जनरली क्या आता है कैश सेल्स का? कैश अकाउंट डेबिट कैश टू सेल्स. करेक्ट? सेल्स अकाउंट. हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. समझो इसमें मैंने टू सेल्स कर दिया, बट कैश अकाउंट डेबिट करना भूल गई. ओके, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एक्चुअली जब कैश अकाउंट आप सेल्स में जाके डेबिट करते हो, है ना, बाय फॉर एग्जांपल यू विल राइट इन सेल्स अकाउंट बाय कैश. So if you will not write this, what will happen? Actually मेरा कैश बढ़ना चाहिए था, कैश आया बोल के, बढ़ेगा नहीं. और सेल्स कम होना चाहिए था क्योंकि गुड्स गया, वो भी नहीं होगा. लेकिन समझो मैंने पार्शियल किया है, एक एंट्री डाला है, दूसरा नहीं डाला है, तो क्या होगा? एक एंट्री बढ़ा के दिखाऊंगी, सेल्स कम होना चाहिए था, वो नहीं होगा. दिस इज नोन एज पार्शियल ओमिशन. होप दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स. पार्शियल ओमिशन क्या होता है, सबको क्लियर हुआ? Recording, write it down there. Partial omission means recording only one aspect of the transaction. Okay, or giving only one effect of the transaction. That is partial omission. What is complete omission then? What do you mean by complete omission?
कंप्लीट ओमिशन मतलब समझो डेट है आज 10th, राइट? 10th को देयर इज अ कैश सेल्स, ओके, और 10th को देयर इज अ क्रेडिट सेल्स आल्सो, और समझो 10th को हमने सैलरी भी पे किया है, क्योंकि एक दिन में कंपनी में देयर में बी थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स। समझो ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन में मैंने एक एंट्री मिस कर दिया, कैश सेल्स का रिकॉर्ड किया ही नहीं है, रिकॉर्ड ही किया नहीं मतलब दोनों इफेक्ट नहीं दिया, completely I omitted that. That is known as complete omission. Hope that is clear, students. What is partial omission? Giving one effect of the transaction, other effect I have not given. What is complete omission? I have not at all recorded both the things. मतलब मैंने डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया. That is known as complete omission. Okay? Okay. अभी मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, what is that? ट्रायल बैलेंस इफेक्ट. इसका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट क्या होगा? व्हेन पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा क्या, कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा क्या, इफेक्ट होगा क्या? हु विल गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? मैम आई विल गेस. कौन है? मैम आई विल ट्राई. हाँ बोलो बोलो सनी. हाँ मैम, कंप्लीट का शायद नहीं दिखेगा ऐसा, क्योंकि वो कंप्लीटली ओमिट कर दिया है ना. ओके, एंड पार्शियल का? मैम पार्शियल का थोड़ा डाउट है कि दिख सकता है शायद. हाँ, बट थोड़ा सान्या तो ट्रैक पे आ गई. गुड, अभी समझा ना ट्रायल बैलेंस इफेक्ट मतलब. योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड. पार्शियल ओमिशन एज सानिया सेड ट्रायल बैलेंस में दिखेगा. क्यों बोलो? आपने डेबिट दिया, क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट किया है डेबिट नहीं किया है, तो क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो गया है ना, डेबिट बढ़ गया, क्रेडिट नहीं बढ़ा है, या आपका डेबिट बढ़ने से क्रेडिट कम होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है. सो क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो जाएगा. सो पार्शियल ओमिशन इज विजिबल इन द ट्रायल बैलेंस, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में होता है. कंप्लीट ओमिशन का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है. क्योंकि आपने दोनों इफेक्ट नहीं दिया, डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, आप भूल ही गए एंट्री मारना, तो कुछ इफेक्ट नहीं होता है. So इसका मतलब when there is partial omission, it is easy for the auditor to identify. Agree? When there is complete omission, omission तो हुआ है, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, बड़ा गड़बड़ है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना ऑडिटर को डिफिकल्ट होता है. Hope error of omission clear, everyone? All of you understood what is error of omission? Pakka? So I'll repeat. Error of omission can be of two types. First of all, what is error of omission? Yes, Not recording the transaction is known as error of omission. Error of omission can be of two types: partial omission, complete omission. What is partial omission? Recording only one part of the transaction or giving only one effect of the transaction and not recording the other effect is known as partial omission. What is complete omission? Not at all recording the transaction. You are forgetting to record the transaction is known as complete omission. Okay? And effect on trial balance. Whenever there is partial omission, it can be seen in the trial balance. It is having effect on the trial balance. Trial balance will not tally. जोलम जोल हो जाए ट्रायल बैलेंस में. कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज यू हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड रिकॉर्डिंग. डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा ही नहीं. सो कंप्लीट ओमिशन इज डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई. पार्शियल ओमिशन ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई बाय चेकिंग द ट्रायल बैलेंस. ऐसा आप आंसर लिखोगे एरर ऑफ ओमिशन का. ये क्लियर हुआ? अभी मैं आपको कोई आंसर पूछा, एरर ऑफ ओमिशन का आंसर लिखो, है ना? आप एक छोटा पैराग्राफ अच्छे से फटाफट लिख के जा सकते हो. यस और नो? टेल मी. हाँ मनप्रीत? यस मैम. आज मनप्रीत साइलेंट है. हाँ अभी आ गई. Yes, ma'am. यस पक्का? सो यू अंडरस्टूड राइट? अभी मैं बोलूं आपको आंसर लिखो, एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हो. व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? देयर आर टू टाइप्स. उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते. So hope error of omission is clear, students.
एंड अभी एक क्वेश्चन आना चाहिए था दिमाग में, वाई वी आर कॉलिंग इट एज क्लेरिकल, क्लेरिकल एरर क्यों बोलते हैं इसको, ये क्लेरिकल एरर का फर्स्ट वन है ना, वाई वी आर कॉलिंग इट एज क्लेरिकल, वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज प्रिंसिपल, क्योंकि क्लेरिकल का मतलब क्या होता है, those errors which are conducted while recording the transactions, मतलब मैनुअल एंट्री करते वक्त वो एरर्स को हम क्लेरिकल एरर्स बोलते हैं। आपको पता रहेगा क्लेरिकल पोस्ट बोल के ऑफिस में रहता है, व्हाट इज क्लेरिकल पोस्ट, उनका काम क्या रहता है, रिकॉर्ड करने का काम। तो जब रिकॉर्ड करते हैं तब गड़बड़ करते हैं ना, तब उसको क्लेरिकल एरर बोलते हैं। प्रिंसिपल एरर कौन सा था, वो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ नहीं हुआ था, प्रिंसिपली हमने छोड़ दिया था, वी हैव नॉट फॉलोड द प्रिंसिपल एट ऑल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड वी कॉल ऑल these टाइप्स ऑफ एरर एज क्लेरिकल एरर, जो हम रिकॉर्ड करते वक्त गड़बड़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड एरर ऑफ ओमिशन, ये गड़बड़ क्यों हुआ, प्रिंसिपल सब पता था, मैं डेबिट है ये क्रेडिट है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सब पता था, बट एंट्री करते वक्त भूल गए एंट्री करना, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्लेरिकल एरर। होप दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, क्लेरिकल एरर क्या होता है एंड एरर ऑफ ओमिशन आपको क्लियर हुआ। नाउ moving on to error of commission, very interesting, hope all of in class, shall we move on, move ahead, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, any doubt till here, Yes. No, ma'am. पक्का Yes. सबको क्लियर हो गया, ओके। माधवी, माधवी is here, माधवी का हाँ है, गुड गुड, क्लियर हो रहा है माधवी सर, एनी डाउट, हाँ मैम, नो, पक्का, ओके। प्रीतम, प्रीतम yes, से बात नहीं हुआ आज, प्रीतम आर यू देयर, Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है प्रीतम सर, कुछ डाउट है, अभी तक नहीं, हाँ क्या क्या, अभी नहीं है मैम, I didn't get you. What is that? अभी डाउट नहीं मैम, जब आएगा पूछता हूँ। हाँ डाउट नहीं है ना, नहीं, ओके गुड। आज हमारा ये नहीं आए मेरे फ्रेंड्स, किशोर और संतोष नहीं आए आज, एब्सेंट दिख रहे हैं, both I cannot see, okay, no they are not here, किशोर और संतोष, ठीक है। ऋतिकेश, Yes, ma'am. हाँ, आफ्टर द क्लास ना यू जस्ट टेल किशोर या संतोष, दोनों में से एक या दोनों को मुझे एक बार कॉल करने के लिए, ठीक है, उनका थोड़ा एडमिशन का Okay, इश्यूज ma'am. है, सो यू जस्ट टेल देम टू कॉल मी, हाँ, ओके ओके मैम, नो इशू। ओके ओके। सो लेट अस मूव ऑन डियर स्टूडेंट्स देन। अभी नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ कमीशन, इसमें 3 टाइप का एरर हमने लिखा है, ओके। सो व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ एरर आई हैव रिटन, वन इज मैथमेटिकल एरर, okay, and one more is casting or totaling error and one more is posting error। posting में मैंने 3 टाइप का लिखा है, posting into the wrong account, posting into the wrong amount, posting into the wrong side, okay, let us see one by one। mathematical error, okay, what is mathematical error, I have written in errors in entering the amount or while entering the amount। ये तो आप पक्का सारे लोग एग्जाम में एक ना एक बार कर चुके हैं, है ना, कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझो क्वेश्चन पेपर में दिया है 10,000 और आपका आंसर स्क्रिप्ट में वो उतरते उतरते क्या हो जाता है, एक अंडा हजम हो जाता है, 1,000 हो जाता है ना, या समझो क्वेश्चन पेपर में दिया है आपको 1,000, आंसर स्क्रिप्ट में उतरते उतरते एक अंडा एक्स्ट्रा डाल देते हो, उस दिन अच्छा मन था तो एक्स्ट्रा डाल दिया, दैट इज 10,000, दिस इज मैथमेटिकल एरर, है ना, सब लोग कर चुके हैं ना इसको। सो ये आप कर रहे हो, अभी समझो आप भी जाके फ्यूचर में अकाउंटेंट बनोगे तो आदत तो छूटेगा नहीं ना, आगे आप उधर भी करने वाले हो अकाउंटेंट बन के भी। सो दिस इज मैथमेटिकल एरर, व्हेन एंटरिंग द अमाउंट if mistakes are done, that is known as mathematical error, okay। So either you will write 10,000 as 1,000 or you will write 1,000 as 10,000, this is known as mathematical error, okay। अभी ये मैथमेटिकल एरर करते वक्त समझो आप बिगिनिंग में एंट्री करते वक्त किया है तो उसका ट्रायल बैलेंस में दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप एंट्री मारा समझो
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड आपने क्या किया, एक्चुअली 10,000 का सेल है लेकिन आपने क्या किया, उसको 1,000 लिखा है। सो क्या हो रहा है, दोनों डेबिट और क्रेडिट में आपने दोनों अमाउंट 1,000 लिखा, तो ये ट्रायल बैलेंस में डिपिक्ट नहीं होगा। दोनों में आप 1,000 लिखा है, देयर इज नो वे इट कैन बी डिटेक्टेड, राइट? सो दैट इज अगेन अ डेंजरस एरर. So this is known as mathematical error. Hope it is clear. बहुत simple है mathematical error. Okay, now let us move on. Casting or totaling error. ये आजकल थोड़ा कम होता है क्योंकि आजकल कैसा एवरीथिंग इज टैली बेस्ड है ना, सारे टैली के ऊपर करते हैं, तो कास्टिंग एरर थोड़ा कम होता है, बट पहले होता था है ना, द टोटल एरर, टोटल करते वक्त एरर करना, आप कितना भी कैलकुलेटर में करो है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टोटल आता है, सबको हुआ रहेगा ये एग्जाम के टाइम पे, मुझे भी हुआ था है ना। तो क्या होता है, एक बार बैलेंस शीट टोटल निकाला, पहला 5 लाख आया, वापस टोटल किया, टेंशन में रहता है ना, एक तो टाइम भी हो रहा है, वापस टोटल किया 5,50,000 आ रहा है, वापस किया 4,50,000 आ रहा है। सो दिस मिस्टेक वी कॉल एज कास्टिंग एरर. ओके, while taking the total, if any mistake is done, that is casting error. Even समझो सिर्फ टोटल करते वक्त होना है जरूरी नहीं है, टोटल को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, याद है व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड मींस, यहाँ से टोटल को नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना, लेके जाना है ना। टोटल को जब कैरी फॉरवर्ड करते हो तब भी एरर होता है, कभी 10,000 को लेके जाते 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 क्या हो जाता है, उधर 1,000 होता है, दैट इज casting error. Hope casting error is clear, students. I am going a little bit fast क्योंकि ये easy है. Again, casting error is difficult to identify क्योंकि आप टोटल जो एरर करते हो वो ट्रायल बैलेंस तक कैरी होता है, उसका इफेक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है. Now, very interesting और important लास्ट वाला, आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं स्टॉप करूंगी. ओके, what is that? Posting error है ना. पोस्टिंग मतलब सबको पता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पोस्टिंग डियर स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पोस्टिंग फास्ट? मेकिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट. जो एंट्री करने को बोलते हैं कि क्या, प्रॉपर मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए, थोड़ा बेटर आंसर. एंट्री मतलब करने जो को हम लोग बोलते एंट्री करते हैं, अमाउंट पोस्ट कर रहे, पोस्ट करना मतलब क्या? अमाउंट पोस्टिंग करना एक एंट्री में. पक्का माधवी वही पोस्टिंग बोलते हैं. वेदर यू हर्ड स्टूडेंट्स, हम जनरली पहले एंट्रीज कहाँ मारते हैं, जर्नल में. यस मैम. करेक्ट. जर्नल के बाद क्या Yes. करते हैं हम उसको, लेजर. लेडजर में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं. पोस्ट करते हैं. करते हैं है ना, अभी याद आया. सो हम जर्नल से हाँ. लेडजर में पोस्ट करते हैं. तो पोस्ट करना मतलब क्या, वहां से उधर उतरता है एंट्री है ना, जर्नल से जाके लेडजर में उतर रहा है. सो लेडजर में उतरते उतरते क्या एरर हो सकता है, ये सारे एरर हो सकता है. क्या हो रहा है, आप समझो जर्नल में एंट्री है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए's अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा एंट्री है. तो ये लेडजर में कहाँ जाना चाहिए बच्चों, कौन कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, एक मिस्टर जाना ए's चाहिए, अकाउंट में. अकाउंट. हाँ मिस्टर ए का अकाउंट में जाएगा और एक एंट्री जाएगा सेल्स अकाउंट. सेल में. समझो मैंने मिस्टर ए की जगह मैंने मिस्टर बी के बुक में डाल दिया, क्या हो गया, एरर हो गया. और ये कौन सा टाइप का एरर है, पोस्टिंग इनटू पोस्टिंग पोस्टिंग एरर. रॉन्ग अकाउंट. wrong Wrong account. account. Exactly. So this is my first type of error. मैंने पोस्टिंग किया, पोस्टिंग तो बराबर किया है, उसमें मिस्टेक नहीं किया है, लेकिन मिस्टर ए की Account जगह गलत मैंने है. क्या किया, मिस्टर बी के बुक में डाल दिया. That is posting into the wrong account. ये क्लियर हुआ? Wrong account. Okay. Now Yes. posting the wrong amount, ये भी सिंपल है ना. अमाउंट गलत लिख दिया. हाँ समझो इधर अमाउंट था 10,000. ओके, और मैंने क्या किया, पोस्ट करते वक्त एक ही अकाउंट में ही डाला है, उसमें 1,000. मिस्टेक नहीं किया, लेकिन मैंने किया इस बार ज्यादा कर दिया. ठीक है,
दिल खुश था तो 1 लाख डाल दिया. सो दिस इज पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट. 10,000 को मैंने क्या किया, 1 लाख डाल दिया दोनों 1 अकाउंट. लाख बना दिया. ओके, सो दैट इज मैम रॉन्ग अमाउंट. यस बेटा. हाँ फरीन. मैथमेटिकल एंड रॉन्ग अमाउंट हमारा सेम ना. बट Kind of. मैथमेटिकल में नीड नॉट बी द पोस्टिंग मिस्टेक ओनली, कुछ भी हो सकता है उधर. ओके, हाँ ऑफ कोर्स ये मैथमेटिकल एरर है, बट मैथमेटिकल एरर कब हो रहा है, जब पोस्ट कर रहे हैं. करेक्ट है, तुम्हारा लिंक करेक्ट है. यू आर डूइंग ए मैथमेटिकल एरर, बट व्हेन यू आर डूइंग ए मैथमेटिकल एरर व्हाइल पोस्टिंग द अमाउंट. क्लियर हो गया? ओके, सो दैट इज पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट. नाउ थर्ड वन, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड. क्या किया अभी मैं, समझो. डेबिट के जगह डेबिट को क्रेडिट कर दिया. हाँ, सो मैंने क्या किया, एक्चुअली इधर क्या होना चाहिए था, मिस्टर ए के बुक में मुझे 2 सेल्स लिखना था. कौन से साइड में 2 सेल्स, कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? 2 सेल्स. नहीं, समझो. डेबिट में. हाँ, डाउट है डेबिट में क्रेडिट में है? समझो, डेबिट में आएगा. ओके, दिस इज मिस्टर एज अकाउंट. मैंने क्या लिखा था, ये मेरा अकाउंट है, मुझे इधर लिखना था 2 सेल्स, है ना. 2 सेल्स की जगह मैंने क्या कर दिया, 22 सेल्स लिख दिया. हाँ, दिस इज व्हाट एरर ऑफ पोस्टिंग इनटू रॉन्ग साइड. ओके, हाँ, अभी ये तीनों का एरर आपको क्लियर हो गया, तीनों एरर क्लियर हो गया. अभी मुझे बताओ इसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होने वाला है, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दिखाता है, कौन सा नहीं दिखाता है. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल वाइंड अप द क्लास. लास्ट. ओके मैम रॉन्ग साइड बिकॉज डेबिट बढ़ जाएगा क्रेडिट हाँ. होगा. रॉन्ग साइड. पोस्टिंग द रॉन्ग साइड ट्रायल Error in बैलेंस wrong में side. इफेक्ट दिखाएगा. करेक्ट. दिखाएगा. ओके ओके, Yes, करेक्ट. यस, करेक्ट आंसर. देन रॉन्ग अमाउंट दिखाएगा ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट. मैम दैट विल बी डिफिकल्ट कि दोनों गलत हैं तो टैली हाँ, तो होगा ही ना. दोनों गलत है तो डिफिकल्ट है. समझो एक अमाउंट गलत डाला, दूसरा ने आपने सही डाला है, तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दिखेगा. करेक्ट. समझो मैंने डेबिट साइड में सेल्स का क्रेडिट साइड में 1 लाख डाला, बट मिस्टर ए का डेबिट साइड में मैंने 10,000 डाला, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सो पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन बोथ द गलत हो साइड्स, जाएगा. हाँ, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दिखेगा. पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, टेल मी नाउ, रॉन्ग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दिखेगा क्या? मैम पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं दिखेगा. क्यों बोलो, मैं मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी को जाएगा यार, कहीं तो डाला है ना मैंने, एंड अकाउंट साइड अमाउंट सब बरोबर है ना, सिर्फ मिस्टर ए को डालना था, मैं जाके मिस्टर बी को डाला, क्या हो जाएगा, मेरे दोनों कस्टमर्स है, दोनों का अकाउंट है मेरे पास, मैं मिस्टर ए को बढ़ाना था अमाउंट, लेकिन मैंने क्या किया, मिस्टर बी का अमाउंट बढ़ा दिया. सो क्या होगा, इफेक्ट कहाँ हो रहा है, दोनों डेबिट साइड में ही हो रहा है. सो एंट्री तो मारा है, अकाउंट करेक्ट है, अमाउंट करेक्ट है, साइड करेक्ट है, सिर्फ गलत अकाउंट में डाला है, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा. सो इसको आइडेंटिफाई करना, लिख के रखो. whenever posting into the wrong account happens, the effect on trial balance is not shown. That time it is difficult to identify for the auditor. Other way, बाकी दोनों में it is easy to identify.